स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। बच्चों, अब 1 सितंबर से इंस्टीट्यूट, स्कूल और कोचिंग खुलने वाले हैं। अब आप लोग ऑफलाइन मोड से तैयारी करें। अब हम 1 सितंबर के बाद में मेरा बैच अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए है जो अभी 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। इनका 10th का रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ और वो एडवांस की तैयारी करें। दूसरी बच्चों में आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो एडमिशन टेस्ट लोग जो कोचिंग कंडक्ट कराती हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसके भरोसे न जाए। रियल में क्या है, टाइम की वेस्टिंग है। देखो उसमें तो क्या दिक्कत होती है कि कुछ अच्छे बच्चों को ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर लेती हैं टेस्ट बेसिस पर, और वो बच्चे चाहे पढ़े या ना पढ़े, उन बच्चे का ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन सिलेक्शन होना और रिजल्ट में बहुत डिफरेंस है। वास्तव में आप रिजल्ट देना चाहते हैं अपने करियर को। रिजल्ट का मतलब है आईआईटी में करीब अंडर 500 रैंक तो आने चाहिए, मतलब 500 to 1000 तक रैंक आना चाहिए, वो आप रिजल्ट के अंदर मान सकते हैं। तो आईआईटी को मन चाहे आपको आईआईटी मिल सकता है। बेसिकली होता क्या है, जो कोचिंग एडमिशन टेस्ट लेती है वो एडमिशन टेस्टों का बहाना है। बेसिकली आपको 4-5-6 महीने वो एक्चुअली में एनसीईआरटी बेस पर लगाती रहती हैं और आप बड़े खुश हो जाते हैं। बेसिकली आपको कंपटीशन स्किल क्या बनती है, आपके दिमाग में क्या बनती है कि जैसे मान लो हमने 50-100 बच्चे हैं, 50-100 बच्चे, हम टॉपर हैं, तो 2 बच्चे क्या सोचते हैं कि हम टॉपर हैं। बट टॉपर का मतलब ये नहीं होता कि हम गधों में टॉपर हैं। रियल में अगर आपको वास्तव में आईआईटी का एक जो तरीका है वो कहता है कि आईआईटी की जब आप एडमिशन टेस्ट के थ्रू लेते हैं तो उस लेवल का टीचिंग होना चाहिए। जबकि मैं यहाँ देख रहा हूँ इस शहर के ग्वालियर के अंदर जितने इंस्टीट्यूट हैं वो बच्चे का रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं। उसका एक रीज़न क्यों है, क्योंकि वो इस लेवल का पढ़ाते नहीं है। आईआईटी में उनका तो एक एम ये है कि हमने एडमिशन टेस्ट के थ्रू बच्चों को ले लिया और एडमिशन टेस्ट में मैंने 50-100 बच्चों के लिए यूज किया, तो उसमें 2-4 बच्चे ऐसे आ जाएंगे जो रिजल्ट हम बिना नहीं पढ़ाए तो भी रिजल्ट दे सकते हैं, है ना। और हम देख रहे हैं उनके जो ऑनलाइन क्लास डिस्कशन डालते हैं उनके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं आईआईटी के बाद में उनके पास में कुछ भी नहीं है। आईआईटी लेवल का जो आईआईटी एडवांस बच्चों के लिए, बच्चों एडवांस का ही सबसे बड़ा तरीका क्या होता है कि एडवांस में एक चीज़ें जब पढ़ते हैं वो रोटेटरी मेथड से पढ़ते हैं। डायनामिकली आपको जैसे कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं उसको उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, ये सब जब तक अपन इन डेप्थ टीचिंग नहीं करेंगे, इन डेप्थ टीचिंग नहीं होगी तो बच्चे के अंदर इन डेप्थ नॉलेज एक्सेप्ट नहीं होगी। जब इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी तो बच्चा अच्छा क्या कर सकता है। देखो रिजल्ट जेईई मेंस में रिजल्ट के बारे में बच्चों में ये कहना चाहता हूँ कि रिजल्ट तो जो आप कहते हैं सिलेक्शन तो आपका अगर 100 के नंबर के आसपास जेईई मेंस में होगा तो पेरेंट्स ये मान लेते कि मेरा बच्चे का क्वालिफाई हो गया है, क्योंकि बेसिकली वो अपने एक सामाजिक प्रेस्टीज पर ध्यान देते हैं कि हमारा फलानी कोचिंग में हमने दे दिया तो मेरा बच्चे का जेईई मेंस का हो गया। तो जेईई मेंस बेसिकली एक सामाजिक प्रेस्टीज पर ना जाए, आप रियल में अपने कैरियर को कैरी ऑन करें। तो बच्चों पहली बात है कि जब तक आईआईटी की तैयारी में आपकी इन डेप्थ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आफ्टर 1 सितंबर में मैं एडवांस की बैचेस 11 बच्चों के लिए शुरू करने जा रहा हूँ। उन बच्चों के लिए जो वाकई इन डेप्थ लेवल पर पढ़ना चाहते हैं। इंस्टीट्यूट क्या करती है, बच्चों के लेवल पर पढ़ाती है। बच्चों के लेवल में पढ़ाने में बच्चे ठीक है आपस में एक परामर्श कर लेते हैं, ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, ये पढ़ा रहा है, ये आपकी बच्चों की बहुत बड़ा, क्योंकि बच्चे समझदार नहीं होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने डेप्थ स्टडी को अपनाइए। और इन डेप्थ स्टडी में प्रॉब्लम तो आपको होगी। आप ये मत सोचिए कि हम बहुत धुरंधर हैं कि मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। ये समझने वाले पहलू पर ना जाएं। आप अपने दिमाग को धीरे धीरे रीजनरेट करें और अपनी इन डेप्थ नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करें। तो बच्चों अब हम एक लास्ट में हमारे बैचेस है कि हमारा जो क्लासेस है
वो जेई मेन प्लस एडवांस और NTSC सॉरी ओलंपियाड, INPHO, IMO, INCHO है ना, और KVPI इन एग्जाम के बेस पर हम लोग अपनी क्लास को यूज करेंगे। और जो अच्छी लेवल पे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं और लोग इस बात को चिल्लाते कोटियाने वाले, कोटियाने का मतलब जानते हो बच्चों, जो कोटा कोटा चिल्लाते हैं, राइट, उन बच्चों को ये अपने भ्रम में न चलें कि कोटा में ही टीचिंग अच्छी होती है। आप एक बार नरेंद्र सर से कांटेक्ट करिए। जो टीचर ग्वालियर में AIR 678 टॉप 10 में 3 रैंक जनरेट प्रोड्यूस कर रखा है, तो आपको ये अंदर आपको पता होना चाहिए कि कोटा और ये कोटा जैसे फैक्टर एक्चुअल में जो ऐसे अनभिज्ञ लोग कोटा के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं, जो एक्चुअल में सिर्फ मजदूरी करते हैं, उन्हें नाम सुन लिया है कि कोटा इज ए बेस्ट प्लेस ऑफ IIT टीचिंग। वे आपको रियल में आप परसेप्शन बना जाए, क्योंकि ये मीडिया जो कंसेप्ट है वो परसेप्शन जनरेट करती है। पेपर के थ्रू है ना, कोई भी TV चैनल के थ्रू जो या ऑनलाइन के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है वो परसेप्शन जनरेट करने के लिए होता है। रियल में आप अपने माइंड को, अपनी इफिशिएंसी को 100% यूज करें बच्चों, यही मेरा अगला कंसेप्ट है। तो अगर मैं 1 सितंबर से एडवांस की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो अभी 11th का एग्जाम देके, सॉरी जो 10th का एग्जाम देके 11th में आए, तो बच्चे 11th प्लीज आप बर्बाद ना करिएगा। अगर 11th आपने, क्योंकि 11th ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसे टीचरों के आप पढ़ जाते हो जो एक्चुअल में कुछ अकेडमिक चीज़ों को पढ़ाते रहते हैं, पूरे साल भर आपको टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो बच्चों ये आपको रियलिटी रूप में सोचिए, रियलिटी में IIT के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अच्छी बेस्ट लर्निंग और बेस्ट अंडरस्टैंडिंग और बेस्ट एप्लीकेशन और बेस्ट टेस्टिंग। ये 3-4 फैक्टर हैं IIT के लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों। आज हमारा इतना ही फैक्टर है, तो आप 1 सितंबर में आप यू आर कॉन्टेक्ट द सिड जी फ्रॉम द ग्वालियर। ओके बच्चों, थैंक यू।